नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक वीडियो पहुंचे और रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट हों और जानकारी लगे उन्हें सभी चीज़ों की। उसके अतिरिक्त साथियों, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसमें वीडियो में कई चीज़ें हैं और अंत तक देखना, कई टॉपिक मिलेंगे, कवर कर रहा हूँ मैं जो मेरे पास जिनके अपडेट्स थे। सबसे पहले तो मैंने अपने एडवोकेट हैं सेवाराम जी, उनको भी भेजा है बता देता हूँ। IBA अंडर RTI इन स्पाइट ऑफ फेवरेबल जजमेंट बाई CIC टू ब्रिंग IBA इनटू द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, IBA filed writ number WPC 11046 of 2017 at Delhi High Court and enjoying stay order. Since then 8 hearings took place but not finalized. Next date is 27 November 24. The attention of the leaders are drawn, including so-called UFBU, to follow up the case. अब ये मैंने सभी लीडर्स को भेज दिया है। सुप्रीत सरकार हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी आईबा पार्क के CBPRO के, उनको भेज दिया, और जॉइंट कन्वीनर CBPRO के और प्रेसिडेंट आईबा पार्क के हैं श्री KV आचार्य जी, उनको भेज दिया। DK हंस जी को भेज दिया और दूसरे सभी साथियों को, JD शर्मा जी और उनको भेज दिया, और ये UFBU के भी कुछ लीडर्स को भेज दिया। इसके अलावा हमारे एडवोकेट सेवाराम जी जो हमारे केस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन का, उनको भी भेज दिया। उन्होंने कहा मुझे भेजा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस केस टू माई नॉलेज। तो इसमें जो भी होगा वो कर लेंगे आगे। एक तो ये है। दूसरा एक ये बता दूँ, अभी लोगों ने, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पेंशन अपडेशन दिसंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले से संभव हो सकेगा। मैंने उनसे बात भी करी थी कि किस आधार पे कह रहे हो। उन्होंने कहा कि इस आधार पे कि ये ऑर्डर नीसी है, बिल्कुल ऑर्डर नीसी है। ऑर्डर नीसी हमेशा प्लेंटिव के फेवर में होता है, हमारे फेवर में ऑर्डर नीसी। तो फाइनल हीयरिंग है 20 नवंबर को, तो उस आधार पे उनका कहना है। तो उन्होंने कहा कि या तो डेली सुनवाई होगी और नहीं तो ये दिसंबर में तक ये ख़त्म हो जाएगा, डिसीजन आ जाएगा इसमें। और हम उम्मीद करते हैं कि 19 ऑर्डर तो रिटायरीज के फेवर में है, तो आएगा डिसीजन हमारे फेवर में। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ। कल मुझे श्री KV आचार्य जी का एक मैसेज मिला, वो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को, और बता देता हूँ। मैंने धरना की काफ़ी रिपोर्टिंग की थी, वीडियोज़ के माध्यम से भी और पोस्ट के माध्यम से भी, और उनको भी भेजा था, और वो भी, और काफ़ी बड़ी थी वो, और डिटेल में भेजा था मैंने, और एनालिसिस भी था उसमें, क्रिटिक्स भी थे। तो उसके ऊपर मुझे मैसेज आया है श्री KV आचार्य जी से कल। डियर त्यागी जी, यू हैव एलोबरेटली रिपोर्टेड अबाउट द धरना, बी रेस्ट एश्योर्ड ऑल द इशूज इंक्लूडिंग अबाउट स्पेशल अलाउंस which are explained in the memorandum submitted will be followed up meticulously with Government of India, IBA and Judiciary too। जो मेमोरेंडम इन्होंने वहाँ दिया उसके फॉलोअप की बात करें, और स्पेशल अलाउंस को खास तौर से इन्होंने कहा, क्योंकि मैं बार बार ये मुद्दा उठा रहा था, क्योंकि ये पासवर में डाल रहे थे सब मुद्दे को। तो आगे उन्होंने लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, थैंक यू एंड विद वार्म ग्रीटिंग्स आचार्य। तो ये इन्होंने भेजा था मुझे, और मैंने लोगों को ये बताया भी था कि भाई ये ऐसे मैसेज प्राप्त था। फ्रेंड्स, जस्ट नाउ कॉमरेड KV आचार्य जी सेंट मी दी अबाउ मैसेज रिगार्ड्स आर के त्यागी गाजियाबाद। तो उसके ऊपर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई मुझे कि ये बहुत अच्छी बात है, और स्पेशल अलाउंस का किया है इन्होंने, और वो क्या, और कई लीडर्स ने भी भेजा मुझे मैसेज। ये हैदराबाद से एक है मैसेज, ये मैं आपको सिर्फ एक पढ़ के बता रहा हूँ। वेरी गुड सर, आवर एंग्जाइटी रिगार्डिंग स्पेशल अलाउंस नाउ ओवर, बट when these union people will approach the FS, FM, etc. is not yet decided. Whether they are seeking any appointment is also not known. तो इन्होंने कहा
लोगों ने, और वैसे मैं उन्हें बता दिया कि भाई ये इसी 1 वीक के अंदर इनको अपॉइंटमेंट मिलेगा और ये जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था मुझे ऐसा। तो मुख्य चीज़ तो ये है, ये मैंने आपको बताया। और कुछ और मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने एक मैसेज भेजा था, जस्ट टॉक्स विद पेटिशनर्स। अब सभी आरआरबी ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केसेस 6/11/2024 को सुने जाएंगे और 23 और 24 अक्टूबर को सुनवाई नहीं हो सकी। और अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 नवंबर दी गई है। नैनीताल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, उसके अगेंस्ट कैनरा बैंक सुप्रीम कोर्ट में गया था, वो भी इन्हीं के साथ टैग है केस, और वो भी 6 नवंबर 2024 को सुना जाएगा। कदाचित यह अच्छा भी है ना, ये मैंने भेजा था। तो वो ये आपको मैंने बता दिया है कि ये 6/11 में सुनवाई। एक सेंट्रल बैंक का मैसेज और मैं आपको बता दूं, ये मोहम्मद दानिश खान है, AGM RBD HRMS, इन्होंने भेजा। वो कहते हैं, ये 27 को भेजा था इन्होंने, 27 यानी कि आज। डियर पेंशनर्स, एज अवर पेंशनर्स HRMS हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द GHIS registration process, we aim to further enhance its utility of our senior citizen satellites. To achieve this, we plan to introduce additional functionalities in the HRMS of our pensioners. While we have identified some potential enhancement, we invite your valuable feedback on our requirements that would benefit you. Your input will enable us to tailor the pensioners HRMS to better meet your needs. You can also send mail at agmpf@centralbank.co.in। और दूसरी इन्होंने मेल दी है itpf@centralbank.co.in। दोबारा बोल देता हूँ, agmpf@centralbank.co.in। दूसरी है itpf@centralbank.co.in। रिगार्ड्स मोहम्मद दानिश खान, AGM RBD HRMS। तो ये है, तो ये कुछ अपडेट्स मैंने आपको बताई हैं, इस पर आप ध्यान कर लेना। और बाकी धरने का कार्यक्रम अब लगभग ख़त्म हो गया, तो उसमें जो उसके आगे फॉलोअप वगैरह होगा वो लीडर्स लोग देखेंगे। हम उन्हें लगातार फॉलोअप में हैं, उनको कह भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, सारी चीज़ें हम भेजते रहते हैं उन्हें। और रेस्ट एश्योर जो भी होगा अच्छा ही होगा। 20/11 की कोर्ट की डेट है सिंगला वाले केस में। मैं हमारे एडवोकेट शिवराम जी हैं, उनसे भी संपर्क में हूँ, और बाकी लोगों से भी संपर्क में हूँ। श्री गोचवाल जी हैं, PNB एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, और दूसरे लोग जो इनको फॉलोअप कर रहे हैं। श्री GD शर्मा जी आईबा पार्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और श्री पंकज भारद्वाज जी वो भी प्रेसिडेंट है AIB PNB के। तो इन सब से लगातार पता लगता रहता है। फिर उसके बाद 18/11 में हमारा केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो हियरिंग ग्राउंड्स पे है, जिसमें तीनों केस है, इस पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल लॉन्स एंड पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस, जो ALC DLC और के आधार पर, और नैनीताल हाई कोर्ट में जिसका फैसला रिटायरीज के फेवर में आया हुआ है ये। और ये सुप्रीम कोर्ट में 18/11 में और 14/11 में है ये। हमारे तीनों इशूज़ 2 केस में, 2 केस हैं इनके और 3 इशू हैं। ये 14/11 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी डेट, और 26/11 में डेट वो मैंने आपको बताई है। सॉरी, 6/11 में ग्रेजुएटी कैलकुलेशन RRB वालों की है, उसमें 10-15 केस है शायद। और ये भी है नैनीताल हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो गए हैं, मरुधरा बैंक का है, और भी है सुरेश सिंह जी है, उनका है। उन्हीं से मेरे डिस्कशंस हुए थे, उन्होंने मुझे बताया था, वो एक्टिव उसमें है इन्वॉल्व। तो और एक कमर्शियल बैंक्स का केस हमारे वाले केस के साथ जो 14/11 में, वहाँ का भी सुना जाएगा। वो उधर है बेंगलोर से, हैदराबाद से शायद मैडम गीता भास्कर है, वो उसको देखती हैं, और सुरेश सिंह जी भी देखते हैं। तो ये अपडेट्स थे। और CBDT का भी हमारा 11वें महीने में केस है, और एक 16 का 20 लाख वाला भी केस है। तो ये कोर्ट केसेस की मैंने आपको कुछ डिटेल्स दी हैं, और जो डिटेल्स आएंगी आगे सुनवाई होगी कि नहीं होगी, तो आगे पता लगेगा। जिस भी केस की सुनवाई होगी उसको आपको हम बताएंगे। बाकी अच्छे आंदोलन चलते रहे हैं अभी, इसके धरना वरना बड़ा शानदार रहा। 5000 लोगों को क्रॉस करके बताया गया है,
बड़ा धरना था वो अब तक के धरनों में। और हम ये और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लीडर्स से, आय पार्क और दूसरे सभी लीडर्स से कि धरने अभी बंद ना करें। महाराष्ट्र में ख़ासतौर से बॉम्बे, पुणे और नागपुर में, और ये झारखंड में रांची, यहाँ इलेक्शन होने हैं तो यहाँ पे धरने लगाएं, 2, 4, 5 धरने और लगाएं वहाँ, क्योंकि जहाँ इलेक्शन होते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है गवर्नमेंट्स पर भी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय के त्यागी 8588898205 आपका साथी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स सर।